सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। हम लोगों ने क्लास 9th के साइंस का फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम था मोशन, और उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक जो कि स्टार्टिंग के इनिशियल टॉपिक है वो डिस्कशन किए। जैसे हमने डिस्कशन किया था सबसे पहले कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। फिर हमने डिस्कशन किया कि अगर कोई बॉडी मूव करती रहती है तो रेफरेंस पॉइंट हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्केलर एंड वेक्टर के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस, ओके, एक्चुअल लेंथ। फिर हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टकट या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और फिर हमने पढ़े स्केलर वेक्टर के वर्सेस मींस डिफरेंशिएट, और इसके बाद फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। मतलब अगर कहा जाए कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, अगर आप स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई स्पीड क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि ये स्पीड है, ये क्या है भाई, ये स्पीड है या वेलोसिटी है, तो आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड है या वेलोसिटी है, बताओ। तो आपको ना ऐसे नॉर्मली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ टास्क होगा। यू कांट आइडेंटिफाई दैट कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है या वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि 20 किलोमीटर पर आवर है ना, ये क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है, तो भी आपको थोड़ा सा टफ होगा कि आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये स्पीड है कि वेलोसिटी। चलो थोड़ा समझते हैं कि स्पीड होती क्या है ना, और वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चों स्पीड क्या है, स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग क्लास 8th से पढ़ते आए हो। क्या पढ़ते आए हो कि जो स्पीड है ना वो क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या पढ़ के आए हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल, मैं कह देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। चलो ठीक है। और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हम लोग करते हैं मीटर में, है ना, या फिर हम टाइम किलोमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। और टाइम को सेकंड में, या तो फिर हम मेजर करते हैं आर में। तो इसकी एसआई यूनिट दोनों चीजें हो गई, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि स्पीड को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखते हो आप, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें डायरेक्शन की जरूरत है, क्या अगर मुझे किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और बी से मुझे सी पॉइंट तक जाना है, तो मैं किसी भी स्पीड से जाऊं, चाहे मैं 10 की स्पीड से जाऊं, चाहे 20 की स्पीड से जाऊं, या मैं यहां से जाऊं, कुछ किधर से भी जा सकता हूं, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं ना मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो स्पीड है ना, कैसी क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई स्केलर। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। इसमें क्या दिया है, केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हमारे पास इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब वेलोसिटी क्या है, और क्या हम लास्ट में इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जरा देखो। तो वेलोसिटी, मैं कहता हूं कि जो वेलोसिटी है ना वो ना स्पीड की छोटी भाई या छोटी बहन है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं कि स्पीड। बट एक पैरामीटर ऐसा है जहां पर यह कहना रॉन्ग हो जाएगा, और वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर है बच्चों कि वेलोसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जबकि स्पीड अभी पढ़ के आए हैं कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है ना, स्केलर है वो, है ना। अब ऐसा क्यों होता है भाई, जरा जस्ट मिनट। अब ऐसा क्यों हमने बोला, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन बाय द बॉडी।
अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी हमारे पास कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और स्पीड में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? स्पीड में पढ़ के आए हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने स्पीड को कहां रखा हुआ है? स्केलर में रखा हुआ है। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, तो हमने इसको कहां रखा है? वेक्टर क्वांटिटी में रखा है। तो अच्छा, तो अब सर आपने कहा था कि 20 मीटर पर सेकेंड को आइडेंटिफाई करो, तो देखो अगर इसमें डायरेक्शन गिवन होगा कहीं पर स्टेटमेंट में, तब तो तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकेंड कोई एक डायरेक्शन पर्टिकुलर, तो समझ जाओगे कि वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम इतना, तो समझ जाना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन हुआ है। बात समझ में आया कि ना? इनिशियल दिया हुआ है, ओके। तो इसको नॉर्मली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। आप बिल्कुल नहीं आइडिया लगा सकते हो कि ये स्पीड है या वेलोसिटी। दोनों बहुत सिमिलर है, बस इसमें से एक जो हमारा डिफरेंस पड़ता है क्लास 9th के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, वो ये होता है कि वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है, और जो स्पीड कैसी है? वो है स्केलर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी भी मीटर पर सेकेंड, इधर भी जरा ध्यान दीजिएगा। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड इधर भी चलती है, ठीक है, इधर भी मीटर पर सेकेंड चलती है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर आप इसको भी कर सकते हैं, तो जब रॉकेट फ्यूल जाता है तो किलोमीटर पर सेकेंड ये भी मूव करती है, किलोमीटर पर आवर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसी है हमारे पास? स्केलर है, और ये कैसी है हमारे पास? ये वेक्टर है। ये कैसी है? वेक्टर है, ठीक है। स्पीड क्या है? ये डिस्टेंस मेजर करती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये सारे पॉइंट क्या किए हैं? क्लियर किए। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज आप लोगों ने शायद क्लास 8th में पढ़ा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है 1 1 1 1, किधर गया भाई 1 1 2 6 8। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करता था? मैं करता था टोटल नंबर ऑफ नंबर, इट मींस 1 + 2 + 6 + 8 इज इक्वल अपॉन में कितना? नंबर ऑफ नंबर, इट मीन दैट 4, ओके। तो 8 2 10 16 1 17 अपॉन में 4, और जो इसका हमारे पास कैलकुलेशन आता था, टोटल जो आंसर आता था, वो हमारे लिए एवरेज हो जाता था कि ये सारे डेटा का एवरेज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो ऐसे ही हमारे पास है एवरेज स्पीड। तो बेसिकली एवरेज स्पीड होती क्या है? देखो स्पीड तो हमने पढ़ लिया क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ओके। अब हमें चाहिए एवरेज, तो मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी पड़ेगी कि टोटल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ए से चलता हूं बी में गया, बी से चलता हूं सी में गया, सी से चलता हूं डी में गया, और डी से चलता हूं ई में गया, ठीक है। यहां मैंने 10 किलोमीटर कवर किए, यहां मैंने 5 किलोमीटर कवर किया, यहां मैंने 3 किलोमीटर कवर किया, और यहां पर मैंने 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो अब मुझे इसका एवरेज निकालना है कि मेरी स्पीड क्या है एवरेज। तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, मींस कि मैं 10 से 5 और 5 3 2 को क्या करूंगा? ऐड ऑन करूंगा, टोटल डिस्टेंस, ओके। और क्या चाहिए मुझे? टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, तो अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर एक यूनिट स्पीड चाहिए, अगर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो तो स्पीड हो गई, लेकिन अब कई सारी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम देखें। मतलब फॉर्मूला अगर मैं इसको देखूं तो एवरेज जो हमारे पास स्पीड होगी ना बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा टोटल डिस्टेंस। सेम फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस रटना नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज निकल के आ जाएगी। किसी की यूनिट स्पीड चाहिए थी तो यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम यहां से स्पीड फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखो मान लो कोई एक बंदा है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ठीक है, और उसने कंटिन्यूअस कई सारी डिस्टेंसेस कवर की। अब मान लो उसको यहां पर लगता है 1 आवर का टाइम, यहां पर लगता है 30 मिनट का टाइम, ठीक है, यहां पर लगता है उसको 1 आवर का टाइम, रेस्ट कर लेता है। मान लो यहां पर लगता है 2 आवर का टाइम, ओके।
तो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति था ए से चला, तो इसकी एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है तो क्या चाहिए मुझे? टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस 10 + 5 + 3 + 2 अपॉन में टोटल टाइम टेकन मींस 1 प्लस में 30 मिनट। तो 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 30 मिनट को लिख सकता हूं तो 0.5 है ना, आर लिख सकता हूं, हाफ या 1/2 कर सकता हूं, और प्लस में कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में, देखो सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में है ना, तो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है, वो ए से चलना शुरू करती है, ए से बी में जाती है, बी से सी में जाती है, सी से डी में जाती है। मान लो यहां पर उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेवल करता है कितना? 10 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है, ठीक है। मान लो यहां पर उसकी स्पीड है हमारे पास कितना? 30 किलोमीटर पर आवर और ये यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 20 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। और ये हमारे पास 10 किलोमीटर बचता है, इसको वो कितना? 1 आवर में कवर कर लेता है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस 1, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस तो गिवन है। क्या टोटल टाइम टेकन है? कहीं टाइम टेकन है? नहीं है। स्पीड एवरेज चाहिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम ही फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो अब हमें टाइम निकालना है सबसे पहले, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको मैं लेट कर लेता हूं। ये है D1, ये है D2 और ये है D3 और टाइम के बिहाफ पे ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। इट मीन दैट कि अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस में T3 और इसको कैलकुलेट करूंगा, आंसर आ जाएगा। है इजी कि नहीं? तो सबसे पहले D1 की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना दिया है? 10 किलोमीटर, ओके, बहुत बढ़िया बात है। D2 की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर। और D3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 10 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब T1 की वैल्यू है क्या? नहीं है। तो इस T1 को वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बेसिकली बच्चों टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 10, स्पीड कितनी है? 20, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1/2 आर। तो हमारे पास T1 आ गया 1/2 आर। क्या ये विजिबल है ना? ये यहाँ पे विजिबल होगा आप सभी को। देखो ये T1 आ गया 1/2 आर, ठीक है। चलो अब T2 की बारी का है, तो T2 की बारी ये है, तो T2 के लिए भी वही सेम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 30, तो डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 2/3 आर। मतलब T2 आ गया 2/3 आर आ गया। अब बात करते हैं T3 की, तो T3 हमारे पास गिवन है 1 आर। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो हम क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे अप्लाई करोगे बच्चा तो क्या आएगा? देखो एवरेज स्पीड जो आएगी हमारे पास वो आएगी D1। D1 कितना है हमारे पास? 10 किलोमीटर। D2 कितना है हमारे पास? 20 किलोमीटर। और D3 कितना है? 10 किलोमीटर अपॉन T1 कितना है? T1 है 1/2 आर, है ना, प्लस T2 कितना है? 2/3 आर और T3 कितना है? 1 आर। अब इसका एलसीएम लेना है और इसको कैलकुलेट करा लेना है। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे पास कितना? 40 अपॉन में अगर आप इसको कैलकुलेट कराओगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 तो 3 प्लस में कितना आ जाएगा? 3 2 2 जा 4 प्लस में 6 6 4 10 13/6 13/6 6 ऊपर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड पॉइंट में निकल के आएगी कितना? ये आ जाएगा 240 अपॉन में 13। अब सॉल्व करा लीजिएगा, फाइनल पॉइंट में कुछ निकलेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में सब कुछ दिया है तो किलोमीटर पर आवर में। अगर ये मीटर पर सेकंड में होता तो मीटर पर सेकंड में लिखते। ध्यान दें, जब भी कभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि जितनी भी हम क्वांटिटीज देख रहे हैं, जैसे हम स्पीड एक क्वांटिटी देख रहे हैं, उसकी जो यूनिट्स लिखी हैं वो सब एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब कि सीजीएस है तो सीजीएस और एमकेएस है तो एमकेएस।
इसका भी मतलब क्या हुआ कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो सब कुछ मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम वो यूनिट कन्वर्ट करते हैं जो सिंगल दी होती है। मान लो 3 स्पीड है, 3 में से 2 किलोमीटर पर आवर में दी होती और 1 मीटर पर सेकंड में गिवन होती, तो हम मीटर पर सेकंड वाले को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें मीटर पर सेकंड को, मैं कहता हूं किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें ना 5/18 का मल्टीप्लाई एंड जस्ट वाइस वर्सा, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये कैलकुलेशन है, जब 1000 का डिवाइड कराते हो है ना, कन्वर्ट करते हो तो फिर ये आता है 5/18 फिक्स वैल्यू। क्लियर? चलो, तो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड हाउ डज इट फाइंड आल्सो, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी जरा समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है टोटल जर्नी इज 600 किलोमीटर। जो टोटल जर्नी है वो कितने की है, 600 किलोमीटर की है। फिर कहता है अ बस ट्रेवल फर्स्ट 120 किलोमीटर ट्रिप इन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास देखो D1 दिया हुआ है कितना 140 और हमारे पास स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रेस्ट ऑफ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना बचा, वो 480 बचा, तो D2 भी गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे पास स्पीड, हमें इसको फाइंड करना है। कहता है ट्रिप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द स्पीड फॉर नेक्स्ट 480, मतलब स्पीड फाइंड करना है सो दैट एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, ताकि एवरेज जो हमारे पास स्पीड हो कितनी हो जाए, टोटल 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए सबसे पहले अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, देखो कितना दिया है 140 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में कितना दिया हुआ है 480 गिवन है, अपॉन में टोटल टाइम। तो बच्चों टाइम तो यहाँ गिवन है नहीं, तो टाइम निकाल लेते हैं भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 140 और स्पीड दिया है 40, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 दिया हुआ है ना, सॉरी 120 दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है 120, तो 4 3 जा 12, मतलब 3 आवर आ गया। तो T1 तो आ गया और T2 हम लोग लेट कर लेते हैं कि T2 का वैल्यू है T। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 3 आवर प्लस में T2। कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत नहीं। और इस एवरेज स्पीड की वैल्यू देखो बच्चों क्वेश्चन में देके आई है, इस एवरेज स्पीड की वैल्यू क्वेश्चन में क्या देके आई है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं इसकी जगह 60 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 600 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस में T2। इसको ट्रांसपोज कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस में कितना हो जाएगा 60 T2 इज इक्वल टू 600, है ना। अब बच्चों देखो ये हमारे पास नंबर है, हमने फिर इसको ट्रांसपोज कराया तो 60 T2 इज इक्वल टू 600 माइनस 180, है ना। तो यह 60 T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 में 10 में 8 गया 2 और 5 में 1 गया 4, 420, है ना। या तो फिर देखो यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 420 अपॉन में 60 और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आवर आ जाएगा। तो देखो T2 हमारे पास कितना आ गया, T2 आ गया 7 आवर आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूं। पूछो कैसे निकाल सकता हूं, देखो भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ की कितनी गिवन थी 480, तो 480 हो गया और टाइम कितना निकाल के लाए हैं 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास आंसर किस में आ जाएगा, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया था तो आंसर स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम होती है वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर अप कर लेंगे अगर नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे, टाइम को बचाएंगे। चलो भाई बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमने क्या सीखा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। वेलोसिटी सीखा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्लास 9 के अकॉर्डिंग इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसकी भी एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा ना,
वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पैटर्न भाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब बच्चों इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। वेलोसिटी ना, वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पहला बोल दिया गया इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और दूसरा बोल दिया गया फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, मान लो कोई एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट से निकलते हुए सी पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो पॉइंट ए में जो उसकी वेलोसिटी रही होगी, ये जो वेलोसिटी रही होगी वो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। क्या रही होगी? इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। जब वो सी में पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर मैं बात करूं बी टू सी की, तो बी इनिशियल हो जाएगा, सी फाइनल हो जाएगा। केवल मैं ए टू बी की बात करूं तो ए इनिशियल, बी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति स्टार्टिंग जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से करता है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और लास्ट में वो उसकी वेलोसिटी जो रहती है, मान लीजिए जो रुक जाता है तो रेस्ट में रहती है, ये चलता रहता है, तो जो भी लास्ट में वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करते हैं? v से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी दो टाइप की। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला यहां से बन के आता है, क्या? v प्लस u बाय 2। इट मीन दैट फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ये क्या है? ये एवरेज निकालने का तरीका है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, सम ऑफ नंबर अपॉन में नंबर ऑफ नंबर। कुछ बहुत बड़ा जादू नहीं है। जैसे हम लोगों ने एवरेज निकाला अपने क्लास 8th में, जैसे जितने भी हमारे पास हुआ करते थे मॉड्यूल्स डाटा, फॉर एग्जांपल, तो यहां पर दो वेलोसिटी है, u है और v है। अब इनका एवरेज चाहिए तो u प्लस v, और कितने हैं? 1 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज v प्लस u बाय 2। सो दैट इज ओके फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपको जो आज के कंसेप्ट थे समझ में आए होंगे। आज हमने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और हमने सीखा एवरेज स्पीड, और हमने सीखा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जो अगली हमारी क्लास होगी, अगला जो हमारा सेशन होगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे एक्सेलरेशन एंड कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।